यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो दोस्तों, ज्ञान तृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत एक ऐसी कथा जिसको आपने और हमने कई बार देखा, सुना और पढ़ा है। यहाँ तक कि हमें महाभारत के सभी पात्रों के नाम भी मुंह जबानी याद हैं। लेकिन क्या हमने महाभारत युद्ध के बाद की कहानी जानने की कोशिश की? क्या हुआ था युद्ध के बाद? कितने योद्धा जीवित बचे? श्री कृष्ण का क्या हुआ? आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों की कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। कौरवों की तरफ से केवल 3 और पांडवों की तरफ से 15। पांडवों के पक्ष के योद्धा की बात करें तो उनमें शंख, श्वेत, सात्विकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और उनके पुत्र उत्तर थे। कौरवों में एकमात्र कौरव युयुत्सु ही बचा था। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 20,000 से ज्यादा सैनिक लापता हो गए थे। महाभारत युद्ध के बाद कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, युयुत्सु, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्विकी आदि जीवित बचे थे। इनके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम और श्री कृष्ण की पत्नी आदि भी जीवित थे। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कृपाचार्य, इन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था, इसीलिए यह बच गए थे। कृतवर्मा, ये युद्ध में तो जीवित बचे थे, लेकिन एक शाप के चलते ये यादवों के एक दूसरे युद्ध में मारे गए। अश्वत्थामा, ये भी युद्ध में जीवित बचे थे, क्योंकि अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी जो उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। लेकिन ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग करने के कारण, कृष्ण के शाप के कारण उन्हें हजारों वर्षों तक भटकने का दंड मिला। युयुत्सु, ये इकलौते ऐसे कौरव थे जो पांडवों की ओर से लड़े थे तथा जीवित बचे। सात्विकी, ये भी युद्ध में जीवित बचे थे, लेकिन यादवों के एक अन्य युद्ध में बाद में मारे गए। पांचों पांडव, सभी भाइयों ने युद्ध के बाद कई वर्षों तक राज किया और राज्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र और गांधारी, ये दोनों शोकाकुल होकर वन में रहने चले गए, जिनमें कुंती भी इनके साथ थी। एक दिन वन में भीषण आग लग गई और दुर्बलता के कारण ये लोग भाग नहीं पाए और उसी अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। गांधारी के श्राप के बाद यदुवंशियों में आपस में युद्ध हुआ और वे सब आपस में लड़कर मारे गए। दुखी होकर बलराम ने समुद्र किनारे समाधि ले ली। दोस्तों, श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में विरोधाभास है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार वे वन में घूम रहे थे और किसी बहेलिये ने उनके पैर पर बाण मारा, इसी को आधार बनाकर उन्होंने देह त्यागी। और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने प्राण अपनी इच्छा से समाधि में लीन होकर ही त्यागे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।